समानता श्रेणी। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एनसीईआरटी 10th लेवल पर होगा। सभी हिंदी मीडियम और सीबीएसई मीडियम सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो समानता श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। पप्पू नाम का एक लड़का है। पप्पू नाम का लड़का बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करने के बाद इसकी नौकरी लग गई। कितनी की लग गई? 10,000 इसकी सैलरी है। और हर एक साल इसका 500 का इंक्रीमेंट होता है कि एक साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,500। उसके एक साल बाद इसकी सैलरी हो जाएगी 11,000। उसके एक साल इसकी सैलरी हो जाएगी 11,500। जब इसकी सैलरी 11,500 से बढ़ने लगती है, हर एक साल 500 का इंक्रीमेंट होता है, तब इसके मन में एक आइडिया आता है कि मैं क्यों ना डिमांड करूं अपने घर वालों से एक बाइक की। तो अपने घर वालों से डिमांड करता है कि मुझे एक बाइक दिला कर दे। तब इसके घर वाले भी डिमांड इसके सामने रखते हैं, जब तुम्हारी सैलरी 20,000 के ऊपर हो जाएगी तब मैं तुमको एक बाइक दिला दूंगा। तब ये सोचने लगता है, कैलकुलेट करने लगता है कि इस महीने मेरी सैलरी 10,000 है, अगले साल 10,500 हो जाएगी, उसके अगले साल 11,000 हो जाएगी। कब, किस ईयर में हमारी सैलरी 20,000 हो जाएगी, हमको घर वाले बाइक दिला देंगे। ये सोचने लगता है कोई ऐसा फार्मूला है क्या कि हम सोच लेंगे कि कब कैलकुलेट कर लेंगे 10 सेकंड के अंदर कि हमारी सैलरी 20,000 हो जाए। कब हमारी सैलरी 20,000 हो जाए तो उसी हाउ टू कैलकुलेट 20,000 सैलरी, इसी पे आधारित हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि कब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फार्मूला हमारा देता है समांतर श्रेणी। तो आपको पता चल गया कि समांतर श्रेणी के माध्यम से हम 20,000 का कैलकुलेशन कब होगा, किस ईयर में 20,000 सैलरी हो जाएगी, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। का डेफिनेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्स्ड नंबर। कितना नंबर ऐड करने पर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम पप्पू के सैलरी से पता कर लेते हैं कि पप्पू की सैलरी के समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे पप्पू की सैलरी कितनी थी? 10,000 थी। हर साल 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10,500 कितना ऐड करने पर हो रही है? 500 ऐड करने पर कितनी सैलरी हो जा रही है? 10,500। इस वाले टर्म में 500 ऐड करने पर कितना हो रहा है? 11,000। यहाँ पर भी 500 ऐड करने पर 11,500। यहाँ पर भी 500 ऐड करने पर, कहने का मतलब एक फिक्स नंबर, ये 500 यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, 500 यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, 500 यहाँ पर, 500 यहाँ पर। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? इस संख्याओं का ऐसा सीरीज होता है जिसमें एक फिक्स नंबर या एक निश्चित संख्या ऐड करने पर, यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, यहाँ पर, जब सेम नंबर ऐड करने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। है कि नहीं? तो इसमें क्या है, इसको देखिए कि पता चला, इसमें पहले पद को छोड़कर एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ऐड करने पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ऐड, यहाँ पर भी एक ऐड, यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सीरीज प्राप्त हो रही है ये क्या हो जाएगा? एपी है। यानी कहने का मतलब कि एक फिक्स नंबर +1 +1 +1 +1 सेम नंबर है तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? तो पहले पद को जो छोड़ दीजिए, क्या ऐड करेंगे? 2। अब देखेंगे कि अगर 2 सेम, यहाँ पर भी 2 ऐड करने पर अगला नंबर प्राप्त होता है, यहाँ पर भी ऐड करने पर अगला नंबर प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा समांतर श्रेणी। सब में 2 ऐड करने पर सीरीज प्राप्त होती है, उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कर सकते हैं कि ये दिस इज द एपी। 5, 8, 10, 15, 20। अब पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो आपको क्या पता है कि यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? यहाँ पर 3 ऐड करने पर अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड करने प्राप्त हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या ऐड करने? 5 ऐड करने प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 5 ऐड करने। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए +3 के बाद +2, तो ये क्या है? ये अलग अलग नंबर ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 2 सेम है, फिर भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि सब सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर +3, तो ये क्या है? ये एपी नहीं है। एपी हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें सेम एक ऐड नंबर यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर +1 +1, कहने का मतलब यहाँ पर +1 ऐड करने पर अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी +1, यहाँ पे +1 +1, इस 4 में +1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में +1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कहने का मतलब सेम नंबर ऐड करने पर अगला नंबर प्राप्त हो रहा है।
तो दिस इज द एपी। अब इस एपी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का मतलब है क्या, ये है ए वाला जो पद है इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब ये होता है ये दूसरा पद है। दूसरा पद इसको डिनोट करते हैं ए प्लस डी से। और ये क्या है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को मतलब इसको क्या कहते हैं, तीसरा पद है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस 2d। और अगले वाला टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये वाला फोर्थ टर्म, इसको क्या डिनोट करते हैं, ए प्लस 3d। ये चौथा पद है, ए प्लस 3d। कहने का मतलब पांचवा पद को ए प्लस 4d, छठवां पद ए प्लस 5d। यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ दूसरा पद है तो जो हम यहाँ पे डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सारवंतर। क्या कहते हैं, सारवंतर। अभी हम इस सारवंतर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे सारवंतर कैलकुलेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए डी क्या है, डी है सारवंतर या कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो पहला पद तो हम ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म में जो सारवंतर होता है उसमें एक कम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे दूसरा पद है तो क्या कर, सारवंतर में 1d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरा पद है ए प्लस 2d से, यानी यहाँ पर 3d नहीं हो सकता, एक कम से, तो 2d। यहाँ चौथा पद है तो ए प्लस 3d। अगर यहाँ पर पांचवा पद होता तो किससे डिनोट, ये तो पहला पद एज इट इज लिखते हैं सेम टू सेम, प्लस 5d नहीं होगा क्योंकि एक कम हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो पहला पद ए से, ए दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। तो ये रहा हमारा कुछ टर्म रहा बेसिक टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। अब आगे सीखते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर देना, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देना, मतलब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म में से घटा देना। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे लिखेंगे, t2 माइनस t1। t2 क्या है, सेकेंड टर्म है, दूसरा पद है। और आगे क्या लिख सकते हैं, t3 माइनस t2। हेलो। और डिफरेंस, डी से हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। क्या फार्मूला होता है, t2 माइनस t1 में सेकेंड टर्म से पहले टर्म से घटा देना, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा देना। t3 माइनस t2 इक्वल टू t4 माइनस t3। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को घटा देना, ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या है, ये इसको कैसे पता करना है कि सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को घटा देंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 बचेगा। फिर इस टर्म में ले लेंगे, अगले दो टर्म में लेंगे, 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, सारवंतर 2 बचेगा। इसमें ले लेंगे तो इसमें भी 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉमन डिफरेंस 2 बचेगा। और इसमें ले लेंगे तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये बचेगा, 2 बचेगा। कहने का मतलब कि जिस समांतर श्रेणी हम पता करने का एक और बेसिक आइडिया आ गया है। ये महत्वपूर्ण है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा उस सीरीज में तो वो सीरीज कैसे होगी, वो सीरीज होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब वो सीरीज होगी एपी में होगी। जैसा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2, 4, 6 में यहाँ पर हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो ये क्या होगी, ये सीरीज किस में होगी, ये सीरीज होगी समांतर श्रेणी में, एपी में होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,